लगातार हंगामा शुरू हुआ। तो विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर जैसे जुड़े एक बड़े मुद्दे को लेकर सरकार को लेकर काफी ज्यादा जबरदस्त घेराव में नजर आया। तो चलिए आपको जल्दी से दिखाते वो तस्वीरें जिसमें इतना बवाल आज सत्र की शुरुआत में देखने को मिला। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी सीट पे जाएं। क्वेश्चन आवर में स्पीकर साहब ने कहा था कि हम सभी विषयों पे सरकार जवाब देना चाहती है। तो अगर हम इस सदन को चलाना चाहते हैं, कृपया अपना स्थान ले लें। हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। I am not going into the details of it, but I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। Nothing will go on record. Whatever I will say, that will go on record. You should know. तो मैं I think the house is getting into disruption. Honorable members, it is not a good practice on Operation Sindoor. I have admitted the motion. I will discuss with the leaders. The House is adjourned to meet at 12. और सत्र की कार्यवाही से पहले खुद प्रधानमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि सरकार हमेशा फ्रंट फुट पर खेलेगी, बैक फुट पर नहीं खेलेगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो बहुत सारी बातें विपक्ष के टारगेट को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दी। सुनिए। भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना और उनके जवाब को भी सुना, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं है इसको लेकर पीछे हटने को। वो चाहती है कि हर मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब सामने आए। और आप जरा समझिए कि विपक्ष इसको लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं। विपक्ष लगातार एग्रेसिव है, हमले बोल रही है, सवाल उठा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार का जो एक तरह से रुख है, जो स्टैंड है, वो क्लियर है। इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और उधर विपक्ष ने आज जोरदार तरीके से सत्र में सरकार को घेरने की कोशिश की और लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। इसको लेकर देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा। ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक बार का आदमी, लीडर ऑफ द हाउस, सर, यू मेड योर पॉइंट, सर, यू मेड योर पॉइंट, सर, यू मेड योर पॉइंट, लीडर ऑफ द हाउस, सर, लीडर ऑफ द हाउस। सबसे पहले हाँ सर, यू सेड सो, सर, यू सेड सो, सर, नो 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 One second.
एक सेकेंड. The honorable leader of the opposition, one second, sir. The honorable leader of the opposition has made his point, and only there are. एक मिनट. Okay, sir. सर, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले और सेना प्रमुख भी बोले कि वरिष्ठ डिफेंस अटैची कुछ बेहद संवेदनशील, और हमने 2 महीने Leader of the house. Now, sir, now you have made your point, sir. Only what leader of the house will go on record. तो विपक्ष लगातार अमेरिका के तरफ से की गई मध्यस्थता पर सवाल उठा रहा था, और वो सवाल जिस तरीके से पूछ रहा था उसके बाद आज 2 बजे तक लोकसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई। और 2 बजे के बाद की क्या तस्वीर होगी वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन संसद की कुछ और तस्वीरें इस वक्त आप पहले देखिए। इस सदन में अगर आप चाहते हैं हम बिल्कुल समय देंगे। आज आप सब लोग अपनी सीट पे जाएं, हम समय देंगे। जब कह रहे हैं माननीय रक्षा, नहीं, ये सदन ऐसे नहीं चलता। हम कोशिश कर रहे हैं, हम सदन चलाना चाहिए। क्यों एडजस्ट करें? हम चाहते हैं कि सदन चले। आपका 0 आवर है, मैं चाहता हूं आपको अवसर दूं। जितने माननीय सदस्य के 0 आवर में आए हैं, मैं उनको सबको अवसर देना चाहता हूं, लेकिन आप सदन नहीं चलने देना चाहते। आप सदन का पहला दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है, आप इसको चलने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मैं सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। तो फिलहाल अभी लोकसभा की कार्यवाही जो है वो 2 बजे के लिए स्थगित है। जैसे ही कार्यवाही स्थगित हुई, जब विपक्ष के 2 बड़े नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सदन से बाहर निकले, तो हमेशा की तरह इस बार फिर से सरकार को घेरते हुए कहा गया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। विपक्ष को सरकार ने बोलने का मौका इस बार भी नहीं दिया। सुनिए क्या कुछ कहा। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। तो डिस्कशन, चर्चा के लिए तैयार है आप लोग? हाँ, चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। तो करें चर्चा, बोलने दें एनओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से सांसदों को आपने सुना, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इस पर नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट से। मुंबई एयरपोर्ट पर फिसला है एयर इंडिया का विमान। कोची से लौट रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई आनन फानन में। विमान में सवार क्रू मेंबर और सभी यात्री सुरक्षित है फिलहाल, और प्रतीक्षा की जा रही। और अधिक जानकारियों की ये बड़ी खबर आपको मुंबई से इस वक्त बता रहे हैं। विमान में सवार क्रू मेंबर और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस बीच मुंबई एयरपोर्ट पर फिसला है एयर इंडिया का विमान। कोची से लौट रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। अहमदाबाद में अभी कुछ समय पहले हुआ विमान हादसा कोई भूला भी नहीं था। उसके बाद से लगातार एयर इंडिया में जिस तरीके से चीजें आ रही हैं निकलकर सामने, गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही हैं। मामला एयर इंडिया के विमान से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि कोची से लौट रहे विमान की आनन फानन में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। विमान में सवार क्रू मेंबर्स और सभी यात्री अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। क्या कारण रहे अब ये जांच का विषय। मुंबई एयरपोर्ट पर फिसला एयर इंडिया का विमान। मुंबई एयरपोर्ट पर फिसला एयर इंडिया का विमान। यात्री और क्रू मेंबर अभी सेफ और सिक्योर बताए जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है फिलहाल, और ज्यादा इंतजार है जानकारियों का। यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर फिसला एयर इंडिया का विमान।
एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में रियासी में वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ जिसमें एक श्रद्धालु की दर्दनाक मौत हो गई है। 6 तीर्थयात्री घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कटरा शहर में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइडिंग हुई है। देखिए मौसम बहुत खराब है इस वक्त और जिस तरीके से यात्रा वहां पर चल रही है कटरा शहर में, बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है जिसमें एक यात्री की मौत हो गई है। रियासी का ये मामला है। वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन होने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि इसमें कई जो श्रद्धालु है, ये तस्वीर देखिए, 6 तीर्थयात्री घायल हुए हैं और कोशिशें लगातार चल रही युद्ध स्तर पर कि कैसे चीजों को दुरुस्त किया जाए। वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। फिलहाल यात्रा को भी अभी रोक दिया गया, एहतियात के तौर पर यात्रा रोक दी गई है और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइडिंग की वजह से चीजें प्रभावित हुई हैं। यात्रा को भी अभी रोक दिया गया है। कटरा में भारी बारिश के बाद भूस्खलन जिसमें एक यात्री की, एक श्रद्धालु की दुखद मौत हो चुकी है जबकि 6 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल लाया गया है और प्रायोरिटी ये है कि इनको बेहतर से बेहतर उपचार दिया जाए। फिलहाल देखिए इसको दुरुस्त करने की कोशिश ताकि यात्रा को सुचारू किया जा सके। वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। भारी बारिश लगातार जिस तरीके से हो रही है पहाड़ों पर, कटरा की ये तस्वीर है। भारी बारिश बताया जा रहा है हादसे की वजह बनी। इसमें एक श्रद्धालु की भी मौत हो गई है। वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। फिलहाल अधिकारी और जो रेस्क्यू से जुड़े लोग हैं मौजूद हैं। 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। यूपी में अवैध धर्मांतरण के तार जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं। विदेशों से फंडिंग के तार जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के अलावा ईडी को कुछ सुराग हाथ लगे। फंडिंग में पीएफआई, सिमी की भी अहम भूमिका शामिल है। मामले में ईडी और एटीएस अब गहनता से जांच पड़ताल कर रही। विदेशों से फंडिंग के तार जाकिर नाइक से जुड़े हुए। जाकिर नाइक के आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से एक मुस्लिम धर्मगुरु के रूप में उसकी एक छवि है और ये तार अब कहीं ना कहीं जाकिर नाइक से जोड़ के देखे जा रहे हैं। एटीएस गहनता से पूरे मामले में ईडी और एटीएस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का एक बड़ा जाल बिछाने की कोशिश कर रहा था, विदेशों से फंडिंग करवाई जा रही थी, अब जो तार है वो सीधे सीधे जाकिर नाइक से जोड़कर देखे जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के अलावा ईडी को भी कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। एक तरफ ईडी मामले की जांच करी तो दूसरी तरफ एटीएस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरह धर्मांतरण के जाल में तमाम भोले भाले लोगों को इसने फंसाया, खुफिया एजेंसियों के अलावा ईडी को भी कुछ सुराग हाथ लगे और अब बारी है देखिए इसके विदेशी कनेक्शन की और सीधा सीधा नाम जुड़ रहा है इसमें जाकिर नाइक का। मामले में ईडी और एटीएस भी गहनता से जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है इस मामले में। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वाराणसी में ड्रोन से दिखे गंगा घाट के दृश्य। अब तक 1000 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर डूब चुके हैं। बनारस के सभी गंगा घाटों का संपर्क भी लगभग टूट चुका है। आरती अब छत और गलियों से हो रही है। नाव संचालन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। एहतियात के तौर पर गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के निकट पहुंच चुका है। खतरे के निशान से महज 1.22 मीटर दूर गंगा का जलस्तर आ चुका है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से वरुणा का प्रभाव काफी तेज है। नदियों जिनका जिक्र कर रहे हैं, चाहे गंगा नदी हो या वरुणा सहायक नदी कही जाती है काशी की, वहां पर भी जल प्रवाह जो है वो बहुत तेज है। बाढ़ का पानी अनेक क्षेत्रों में फैलने लगा है। तस्वीरें आप देखिए, ये दृश्य वाकई में आपको डरा सकते हैं। तेज उफान पर गंगा नदी है और अगर वरुणा की बात करें तो वरुणा भी इस वक्त पूरे उफान पर है। गले चौकी जो है वो पूरी तरीके से पानी से लबालब भर चुके हैं। विनीत हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत, अब ये हालात हो चुके हैं, खतरे के निशान से भी 1.22 मीटर पहुंच चुका है जलस्तर। क्या हालात है अभी वहां के?
बिल्कुल देखिए स्वाति, जिस तरीके से बीते दिनों में गंगा का जलस्तर बढ़ा है, उससे कहीं न कहीं जो काशी के 84 घाट थे वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए थे। लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले कुछ घंटों से जो गंगा का जलस्तर है उसमें घटोतरी देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं जो तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो खतरा बना हुआ था उससे अब कहीं न कहीं निजात पाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ा था उससे न सिर्फ गंगा बल्कि जो वरुणा नदी थी वो भी अपने उफान पे थी और लगभग 1200 से अधिक जो परिवार था वो पलायन कर चुका था। तो गंगा के जलस्तर में आप घटोतरी देखने को मिल रही है। सोमवार के दिन प्रमुख धार्मिक स्थल के गंगा स्थल के जो आपने ड्रोन शॉट्स भेजे वो वाकई में डराने वाले। ये जो शॉट्स इस वक्त नजर आ रहे हैं, गलियों गलियों में पानी इस वक्त नजर आ रहा है और साथ ही साथ जहां पर लोग पहले पैदल चला करते थे वहां पर नावें चल रही हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि नाव का संचालन भी बंद कर दिया गया है स्थितियों को देखते हुए। बिल्कुल स्वाति, देखिए गंगा में जिस तरीके से बहाव देखने को मिल रहा है उसके बाद से ही जो नौका संचालन है उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया था। और आमतौर पे जब जिस समय गलियों में लोग चला करते थे वहां पर पूरी तरीके से जो है पानी भर चुका है और आलम यह है कि जो पूजा पाठ है वो अब सड़कों पर की जा रही है। फिलहाल राहत की बात यही है कि पिछले कुछ घंटों से जो गंगा का जलस्तर है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले 24 से 48 घंटे में क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती हैं। लेकिन जिस तरीके से घटोतरी हो रही है उससे कहीं न कहीं लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। बिल्कुल, आज देखिए सावन का दूसरा सोमवार है, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां पर किस तरह की स्थितियां हैं? बिल्कुल देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवार है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए न सिर्फ कांवड़िया बल्कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। उनको लेकर के भी प्रशासन ने पहले से तैयारी कर रखी है। लगातार जो दर्शनार्थी हैं वो नजर बना के रखिएगा। आपका अभी के लिए बहुत शुक्रिया। तो तेज उफान पे गंगा और वरुणा जो कि वहां की सहायक नदी है वो इस वक्त बताई जा रही है। फिलहाल अभी जिस तरीके से चीजें हुई हैं अभी कुछ राहत जरूर देखी जा रही है। अलीगढ़ में कार सवार कांवड़ियों ने 3 कांवड़ियों को रौंद दिया है। कार ने पैदल चल रहे 3 कांवड़ियों को रौंदा है। पैदल चल रहे दंपति समेत 3 कांवड़ियों को रौंदा गया। अन्य कांवड़ियों ने कार सवार कांवड़ियों को जमकर पीटा। मौके पर भगदड़ मच गई। सूचना के बाद पुलिस पहुंची है। सासनी गेट थाना क्षेत्र के मथुरा हाईवे की घटना है। पैदल चल रहे दंपति समेत इस हादसे में 3 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद नाराजगी भी थी लोगों की। लोगों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मथुरा के हाईवे रोड की घटना है। कार सवार कांवड़ियों ने 3 कांवड़ियों को रौंद दिया है। कार ने पैदल चल रहे 3 कांवड़ियों को रौंदा है। पैदल चल रहे दंपति समेत 3 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। लखनऊ के नाथा चौकी क्षेत्र में बिजली के खंभे पर चढ़ा एक नशेड़ी। छत्तीसगढ़ से आए युवक बिजली के खंभे पर चढ़ गया। पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा। गलत ट्रेन में बैठकर अंबाला से लखनऊ पहुंच गया था। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ से ये व्यक्ति आया था और अचानक बिजली के खंभे पर चढ़ गया। संभल में रोडवेज बस ने पीछे से टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। टेम्पो सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। डॉक्टर ने 3 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया है। कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के सैजना क्षेत्र का ये मामला है। टेम्पो सवार आधा दर्जन जो सवारियां थी इस हादसे में घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया। बस ने टेम्पो को पीछे से जोरदार टक्कर मारी थी जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अगली खबर है, नोएडा से 24 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। 60,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रविंद्र शर्मा 20 महीने से फरार चल रहा था। 2023 में आरोपियों ने 24 करोड़ रुपए की ठगी की। इसके साथ जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन दिलाने का झांसा और इस मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। अब तक मामले में 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 22 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए गए। थाना सेक्टर 63 पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की है।
जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन दिलाने का झांसा दिया गया था इनको, पीड़ितों को, और मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। अब तक 12 आरोपी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है नोएडा में। 22 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। थाना सेक्टर 63 पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की है। 24 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला था। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। 50,000 के इनामी को भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के लिए एक बड़ी कार्रवाई है ये। आरोपी रविंद्र शर्मा 20 महीने से फरार था। 2023 में आरोपियों ने 24 करोड़ रुपए की ठगी जिस तरीके से की थी, पुलिस के लिए भी चुनौती बना था। ये पूरा गैंग जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन दिलाने का लोगों से झांसा दिया करते थे। 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई और कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी कोर्ट में दाखिल किए गए। अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 50,000 का जो इनामी था उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। 22 के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर लिए गए। दानिश हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। दानिश, एक बड़ी कार्रवाई है पुलिस के लिए, क्योंकि 24 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी जिस तरीके से हुई थी, कई लोग इसमें पीड़ित थे। पूरा मामला आपसे जानेंगे। तो आपको देखिए सेक्टर 63 थाना क्षेत्र का मामला था और इसमें एक बड़ा मामला ये आया था कि इसमें करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करी गई थी। इससे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 से 18 लोगों को नामजद किया था, दर्ज किया था। इससे पहले भी थे गिरफ्तारी होंगे। उसमें से एक व्यक्ति उसको 4,000 रुपए इनाम घोषित किया गया था। लगातार 8 महीने फरार चल रहा था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जमीन फरोख्त को लेकर पूरा फर्जीवाड़ा किया गया था और इसी में पुलिस कार्रवाई करते हुए पहले भी गिरफ्तारियां करी थी और ये एक जिसके ऊपर काफी समय से फरार चल रहा था, 50,000 रुपए इसका इनाम था, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए दानिश। तो 24 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला था और 50,000 के इनामी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमीरपुर से अगली खबर है। मरीज लेकर आए तीमारदारों से डॉक्टर की झड़प हो गई। बंद ईसीजी मशीन लगवाने से भड़के तीमारदार। मशीन में खराबी से नहीं हो पाई मरीज की जांच, डॉक्टर ने नहीं दिया ध्यान तो तीमारदार भड़क उठे। जिस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा था उस पर भी सवाल उठाए जा रहे थे और जब दोबारा मशीन से जांच हुई तो सही जांच हुई। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का ये पूरा मामला है। और अगली खबर आपको बस्ती से बता रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर सपा नेता के घर चलाए बुलडोजर। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं इरशाद अहमद। तहसील अधिकारी ने बंजर जमीन पर मकान गिराया और मकान के अंदर 1 करोड़ रुपए का सामान भी था। बिना नोटिस दिए ही जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है उसके बाद काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है और इरशाद ने इसमें यह भी कहा है, आरोप लगाए हैं कि वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसी वजह से ये कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जिनका मकान गिराया गया है, हाईकोर्ट के आदेश पर सपा नेता के घर पर आज बुलडोजर चला। चंदौली में पत्नी से विवाद में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। लाइसेंसी असलहे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 2 दिन पहले पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ था। नाराज होकर पत्नी अपने मायके चली गई थी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश यादव का बेटा था। सक्कलडीहा थाना क्षेत्र के पचखरी गांव की ये वारदात बताई जा रही। लाइसेंसी असलहे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पहले पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ और उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें पत्नी से विवाद में युवक ने अपनी जान दे दी। कुशीनगर से अगली खबर है। किशोरी का शव कब्र से गायब हो चुका है। किशोरी की चेचक की वजह से मौत हुई थी। 2 दिन पहले ही शव को दफनाया गया था। इसमें जब वहां पर पहुंचे परिजन तो उनको जानकारी हुई। मृतका के परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी है। पठेरवा थाना क्षेत्र के टोला सहदोली का ये मामला है। 2 दिन पहले ही पीड़िता की मौत हो गई थी, किशोरी की मौत हो गई थी
और शव को दफना दिया गया था। और जब लोग वहां पर पहुंचे, परिवारजन पहुंचे, तब पता चला कि वहां से तो शव गायब है, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। अब पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। शव कहां यहां से चला गया, ये अब ये पुलिस के लिए जांच का विषय है। पटेरवा थाना क्षेत्र की टोला सहदोली का ये मामला है। किशोरी का शव कब्र से गायब हुआ। देखिए पहले वहाँ से खींचे हैं सब। कुशीनगर से संवाददाता कुंदन जुड़ चुके हैं। कुंदन, 2 दिन पहले ही लड़की की मौत हुई थी, शव कब्र से गायब है, क्या कहना है पुलिस का? तांत्रिक क्रिया का ये मामला हो सकता है या कोई और वजह इसमें बताई जा रही है? जी, अभी जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किन वजहों से ये शव गायब है। कयास लगाने की बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि जानवर भी निकाल सकता है या तांत्रिक क्रिया भी हो सकती है, लेकिन घर वालों का ये संदेश सीधा सीधा कहना है कि पुलिस थाने से महज थोड़ी ही दूरी पे ये कब्रस्थान है और वहां से भी इस तरह की चीजें अगर आ रही हैं, वहां भी कब्र में भी लाश सुरक्षित नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसका कारण है कि ये 10 वर्षीय बच्ची जो है गुलबचा, ये बीमार थी और इसका इलाज चल रहा था। वहीं इलाज के दरमियान ही इसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने इस मृतका किशोरी गुलबचा को इस कब्र में दफनाया और 2 दिन बाद ही जब ये फातिया पढ़ने गए तो पता चला कि कब्र जो है वो पूरी तरह से छत विछत है और उसमें शव नहीं है। सूचना दिया, पुलिस मौके पे जुट गई और जांच कर रही है। अब जांच के बाद क्या निकल के आएगा तभी स्पष्ट किया जा सकता है कि किन वजहों से वहां से शव गायब है। जी शुक्रिया कुंदन आपका। पीलीभीत में गोमांस तस्करों ने गौवंशी पशु का वध कर दिया। मांस ले जाने के बाद झाड़ियों में उसके अवशेष फेंक दिए। जानकारी पर पहुंचे हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर सीओ ने घटनास्थल पर जानकारियां जुटाई। तस्करों की गिरफ्तारी के लिए अब कई टीमों का गठन किया गया है। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के सिरसा के पास का ये मामला है। जानकारी मिलने पर हिंदूवादी संगठन पहुंचे, खूब हो हंगामा हुआ और सूचना पर सीओ ने भी घटनास्थल पर जाकर जानकारियां जुटाई। अभी इसमें तस्करों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव के पास का ये मामला है। हरिपाल जुड़ गए हैं इस खबर पर, क्या अपडेट मिल रही है हरिपाल? देखिए बिल्कुल स्वाति, आपको बताऊं कि पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसा के आसपास जो गौवंशी की घटना थी उसको अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि जो गौतस्कर थे उन्होंने एक गौवंशी पशु का वध कर दिया। उसके बाद जो गौमांस था वो लेकर के फरार हो गए। जो अवशेष थे उनको छोड़कर मौके पर ही छोड़ दिया था। आपको सबसे अहम बात बताएं कि पूरनपुर सर्कल में सावन के पवित्र माह होने के बावजूद भी 2 बार गौवंशी की घटना की वारदात की जा चुकी, लेकिन इसके बावजूद भी जो पुलिस है वो फिलहाल गौ तस्करों पर लगाम नहीं लगा पा रही। सीधे तौर पर जो घुंगचाई थाना क्षेत्र था पूर्व में, वहाँ हरदोई ब्रांच नहर की झाड़ियों के पास गौवंशी अवशेष मिले थे। अब उसके ठीक 4-5 दिन के बाद जो पूरनपुर क्षेत्र है वहाँ एक घटना हुई और सिरसा गांव के पास जो गौवंशी अवशेष है उनको साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल हिंदू संगठन के तमाम जो पदाधिकारी उन्होंने हंगामा किया और उनका कहना है कि जो सावन का पवित्र माह है उसके बावजूद भी जो गौवंशीय पशुओं की हत्या वो की जा रही, लेकिन पुलिस जो प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही। फिलहाल पूरनपुर क्षेत्र में जिस तरह से गौवंशी की घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद जो हिंदू संगठन के पदाधिकारी हैं, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनमें खासा आक्रोश है, क्योंकि आज सोमवार है और जिस तरह से सावन का दूसरा सोमवार है, लेकिन गौवंशी की घटना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती पुलिस की कार्यशैली पर, पुलिस के इकबाल पर। फिलहाल एसपी ने खुलासे को लेकर जानकारी देने के लिए। अगली खबर है रामपुर से, जहां पर ढकिया पुलिस चौकी के पास सड़क पर संग्राम हुआ है। जमकर यहां पर लाठी डंडे चले हैं। पिटाई का वीडियो वायरल है। इसमें एक महिला समेत 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन्वर्टर बैटरी की खरीद फरोख्त को लेकर मारपीट हुई है। शाहबाद कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महिला समेत 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। 2 की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में इन्वर्टर बैटरी की खरीद फरोख्त को लेकर मारपीट शुरू हुई इनके बीच और मामला देखते देखते बढ़ गया। शाहबाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वीडियो बनाई थी, वीडियो बना माने थे, वीडियो बनाई थी, वीडियो बना
ढकिया पुलिस चौकी के पास का ये मामला है। सड़क पर जमकर संग्राम हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, जमकर लाठी डंडे चले, पिटाई हुई वहां पर। घटना का वीडियो काफी वायरल है। इसमें एक महिला समेत 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, 2 की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्वर्टर बैटरी की खरीद फरोख्त को लेकर मारपीट हो गई और देखते ही देखते मामला विवाद में तब्दील हो गया। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। इसमें आरोपी सूरज सोनी पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। सीतापुर का रहने वाला है आरोपी सूरज। साउथ जोन के कृष्णा नगर में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। साउथ जोन के कृष्णा नगर के पास मुठभेड़ हुई। आरोपी सूरज सोनी पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। सीतापुर का रहने वाला है आरोपी सूरज। हमने पिकेट लगा के यहाँ पे चेकिंग चालू कर दी और जब एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था और पुलिस ने रोकने के लिए उसको बोला तो उसने पुलिस पार्टी में फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस ने जब उससे फायर करा तो उसके पांव में गोली लग गई है। उसको निकटतम अस्पताल में उपचार हेतु भेज दिया गया और पूछताछ में उसने अपना नाम सूरज सोनी बताया, जो कि सीतापुर का रहने वाला है। जब इसका आपराधिक इतिहास चेक करा गया तो इसके ऊपर 17 से ज्यादा 2017 से ही लखनऊ जोन में लखनऊ कमिश्नरेट में अभियोग पंजीकृत है। राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस वक्त हम घटना स्थल पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कृष्णा नगर का काली खेड़ा इलाका है और यहाँ पर सूरज सोनी नाम का बदमाश जो है उसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सूरज सोनी आज यहाँ से गुजरने वाला है, जिसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची और जब पुलिस ने उसको रोकना चाहा तो उसने पुलिस पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में सूरज सोनी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये इसी मोटरसाइकिल से सूरज सोनी जो है वो फरार होने की कोशिश कर रहा था और पुलिस पहले से ही यहाँ पर जाल बिछाए बैठी थी, उसे रोकने की कोशिश करने वाली थी क्योंकि इनपुट्स पहले से ही मिल चुके थे और पुलिस को देखते ही सूरज ने पुलिस पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पे गोली लगी और वो घायल हो गया। लखनऊ से खान, भारत समाचार। हापुड़ में दबंगों ने पत्रकार के घर पर ही पथराव कर दिया। मामूली सा विवाद हुआ था और उसमें हमला किया गया। इसमें पत्नी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल जारी है। पथराव की घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर की घटना है। पहले मामूली विवाद हुआ और उसमें ये मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। पथराव की पूरी घटना वहां पर लगे कैमरे में। और अगली खबर है नोएडा से। गद्दे के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है, जांच जारी है। लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय में तैनात सिपाही से ठगी का मामला सामने आया। यहां पर रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक ने ठगी की थी। प्लॉट दिलाने के नाम पर लगभग 9,70,000 रुपए की ठगी हुई। इसमें रजिस्ट्री ना होने पर पैसे वापस मांगे गए तो धमकाया गया। गाजीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मामले की अब जांच शुरू हो चुकी है। प्लॉट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस की जांच जारी है। रजिस्ट्री ना होने पर पैसे वापस जब मांगे तो धमकी भी दी गई। गाजीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ का ये मामला है। डीजीपी मुख्यालय में तैनात सिपाही से ठगी हो गई है। रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक ने ठगी की है सिपाही के साथ।
कानपुर में रेलवे कॉलोनी का फुटपाथ कब्जा करने की जंग, मैगी दुकान संचालिका ने जूते की दुकान हटाई, दुकान लगाए महिला का सामान उठाकर फेंक दिया गया। घटना के बाद दोनों महिलाओं में मारपीट हो गई। फुटपाथ पर कब्जे को लेकर मारपीट हो गई। निराला नगर रेलवे कॉलोनी के बाहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कब्जे को लेकर ये जंग हुई है। मैगी दुकान संचालिका ने जूते की दुकान मौके से हटा दी। अब ये वीडियो बनाने जरूरी है ना, देख रहे हो क्या फोन हमें दो, फोन हमें दो। मेरठ में आत्महत्या के इरादे से युवक ने तमंचे से खुद को गोली मारी। किसी बात को लेकर परिजनों से पहले कहासुनी हुई। गंभीर अवस्था में युवक का ट्रीटमेंट चल रहा है। हरदोई निवासी आशीष मेरठ में मजदूरी करता था। पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद कर जांच शुरू कर दी है। गंगानगर थाना क्षेत्र के कसेरू बक्सर का मामला है। बताया जा रहा है कि पहले किसी बात को लेकर परिजनों से कहासुनी हुई और उसके बाद युवक ने अपनी जान देने की कोशिश की, तमंचे से खुद पर फायरिंग की। वहीं युवक का गंभीर स्थिति में उपचार चल रहा है। हरदोई का ये व्यक्ति बताया जा रहा है मजदूरी करता था। मेरठ में आकर पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद करके जांच शुरू कर दी। सावन के दूसरे सोमवार को शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह होते ही कांवड़िए और श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए महादेव समेत अन्य प्रमुख शिवालयों में पहुंचने लगे। हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंजायमान हो उठा। श्रद्धालु पूजा पाठ के साथ शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करने के लिए पहुंचे और सुख शांति की कामना कर रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए।